देखिए, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है और यूट्यूब पर छोड़ी है, ये सब की सब वीडियो किसी के भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए या किसी के दिमाग को तकलीफ़ देने के लिए या किसी को धर्म से मज़हब से गुमराह करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मगर सुनकर लगता है ऐसे जैसे कि धार्मिक लोगों को, मजहबी लोगों को मैं धर्म से, मज़हब से दूर ले जा रहा हूँ। मगर असली धर्म, असली मज़हब न हिंदू, न सिख, न मुस्लिम, न ईसाई है, न बौद्ध, न जैन है। धर्म न हिंदू मुस्लिम, धर्म न सिख और जैन। धर्म है आत्मा की शुद्धता, शांति, सुख, चैन। धर्म वही है जो आत्मा को शुद्ध कर दे, शांत कर दे, सुकून से भर दे। अगर आपको किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से आत्मा को शुद्धि होती है, आत्मा को शांति मिलती है, आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा को आनंद मिलती है, आत्मा को परमात्मा मिलता है, तो वो धर्म आपके लिए सही है। चाहे वो जो भी धर्म हो, जो भी धर्म हो, चाहे जो भी कर्म हो, दोनों ही सही है। जिस कर्म से, जिस कर्म फल से ईश्वर मिले, जिस धर्म से, जिस धर्म के रास्ते से खुदा मिले, वो धर्म आपके लिए सही है, वो कर्म आपके लिए सही है, वो रास्ता आपके लिए सही है। चाहे वो रास्ता जैसा भी हो, चाहे वो धर्म जैसा भी हो, चाहे वो कर्म जैसा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंजिल असल है, रास्ता से कोई मतलब नहीं है। जो भी रास्ता हो, जैसा भी रास्ता हो, वो अगर आपको मंजिल तक पहुंचाती है तो जैसा भी हो, जैसा भी हो, मगर मंजिल तक पहुंचाती है तो वो सही है। और जैसा भी हो, जो भी हो, धर्म हो, रास्ता हो, अगर आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाती है, खुदा तक नहीं पहुंचाती है, तो गलत है। बस गलत और सही की पहचान यही है कि जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, रूह को खुदा से जोड़ दे, वही नमाज है, वही सलवात है। और नहीं तो नमाज नमाज नहीं, सलवात सलवात नहीं, भजन भजन नहीं, कीर्तन कीर्तन नहीं, सत्संग सत्संग नहीं, जो आपको आत्मा से परमात्मा को नहीं जोड़ा और रूह से खुदा को नहीं जोड़ा। तो जिस बात से रूह जाग जाए, जिस बात से आत्मा जाग जाए, और जो बात रूह को, आत्मा को जगा दे, चाहे वो गाली हो, चाहे वो दुआ हो, चाहे सलाम हो, चाहे वो आपको तकलीफ़ देने वाली बात हो, मतलब ये नहीं है। मतलब रूह को जगा देना, रूह को खुदा से मिला देना, आत्मा को जगा देना, आत्मा को परमात्मा से मिला देना। अब किस बात से जागेगी रूह, किस बात से जागेगी आत्मा, और किस बात से मिलेगा खुदा, किस बात से मिलेगा परमात्मा, ये आप भी नहीं जानते, परमात्मा भी नहीं जानता है। तो मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ, अलग अलग ढंग से बनाता हूँ। सबका मकसद एक ही रहता है, रूह को जगाना है, आत्मा को जगाना है, और रूह को खुदा से मिलाना है, आत्मा को खुदा से मिलाना है, और रूह को खुदा बनाना है, आत्मा को खुदा बनाना है। तो मेरा जो मकसद है, ये मकसद असल में मुझे बोलने पर मजबूर करती है। देखिए, आज मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। पहले मैंने बोला सेक्स करने से, भोग करने से भगवान मिलेगा। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, कई वीडियो हमने बनाई है। सेक्स करके, भोग करके आप समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं, ध्यान को पा सकते हैं, ईश्वर को, खुदा को पा सकते हैं। इस पर मैंने कई वीडियो बनाई है। आज भी मैं कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसमें भी ऐसी बातें मैं रखूँगा जो आपको सुनकर बुरा लगेगा, मगर उससे कोई मतलब नहीं है। सुनकर मिर्ची लगेगी, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको इस पर ध्यान देनी पड़ेगी, गौर करनी पड़ेगी, और इसको अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी, तब इसका फल आपको मिलेगा। जैसे औरत का सबसे बड़ा खूबसूरती या आकर्षण का केंद्र है, वो है सीना। आखिर क्यों? चेहरा नहीं, चेहरे की खूबसूरती नहीं, क्योंकि चेहरे को मेकअप करके, पॉलिश वगैरह लगा करके, पाउडर वगैरह लगा करके, सजा करके, श्रृंगार करके औरत
खूबसूरत बना सकती है, मगर सीने को, औरत अपने सीने को खूबसूरत कैसे बना सकती है? नहीं बना सकती है, नहीं बन सकता है। फिर भी आकर्षण औरत के सीने की तरफ हर मर्द का नज़र रहता है, हर मर्द की निगाह रहती है औरत के सीने पर। क्यों? आखिर क्यों? सवाल यही है, क्यों पूरे जिस्म के किसी हिस्से पर मर्दों का निगाह नहीं जाती? ये औरत भी जानती है, पुरुषों की नज़र नहीं जानती है, ये स्त्री भी जानती है। सबका नज़र, सबकी निगाह औरत के सीने पर क्यों पड़ती है? क्या खास बात है? क्या खास राज है? आखिर क्या बात है? तो देखिए, बच्चे जब पैदा होते हैं तो माँ के सीने को पकड़कर दोनों हाथों से और खूब जी भर कर दूध पीते हैं। तो उस वक्त बच्चे को माँ के सीने का पकड़ने का एहसास नहीं होता। दूध पीने का बच्चे को एहसास होता है। सीना कैसा होता है, सीना क्या होता है, ये वो नहीं जानता है। हालांकि दोनों हाथों से पकड़कर मुंह से चूसता है, मगर वो सिर्फ दूध पीता है। पेट भर जाती है तो छोड़ देता है। तो उस वक्त माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, सीने से लगाती है, दोनों हाथों से सीना पकड़वा देती है, मगर बच्चे को पता नहीं चलता कि सीना है क्या, इस सीने में राज है क्या। मगर उसमें दूध है, बच्चे के लिए दूध जरूरी है। दूध पी करके फिर सीने को छोड़ देता है, पीना छोड़ देता है। फिर माँ अपने सीने को ढाक लेती है, बंद कर लेती है और अपने काम धंधे में लग जाती है। मगर यही जब बड़ा होता है तो शादी होती है, तो पुरुष अपनी स्त्री के सीने को पकड़ता है, मर्द अपने औरत के सीने को पकड़ता है। अब ये होशमंद है, अब ये होशमंद है। अब ये अपने बीवी के, अपने पत्नी के सीने को पकड़ता है और ठीक उसी तरह से पीता है जिस तरह से बचपन में माँ के सीने को पकड़कर पिया था। मगर अब दूध नहीं पीता है। कभी कभी दूध निकल जाती होगी, पीने से आ जाती होगी, पी लिया होता या पी लेता होगा। मगर अभी ये किस मकसद से सीने को पकड़ा है और उसको चूसता है? क्या इसमें से निकलती है? उस वक्त औरत को भी जो फीलिंग होती है, मर्द को भी जो फीलिंग होती है, बच्चे को दूध पिलाने में माँ को वो फीलिंग नहीं होती। अपने पति को सीना चुसवाने में जो पत्नी को फीलिंग होती है, अभी माँ बनी है, बच्चे की माँ बनी है, सीना भरी हुई है दूध से और बच्चा पी लिया, ठीक है, बच्चे को सीना से दूध पिला दी, ठीक है, इसकी फीलिंग माँ को मिली, बच्चे को दूध पिलाने की फीलिंग माँ को मिली। अब उसका शौहर, उसका पति उसी सीने को पकड़कर चूसेगा। हो सकता है दूध थोड़ा निकल जाए, पी लेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर उसको चूसने का मकसद क्या है? क्या वो बच्चे की तरह दूध पीने के लिए चूस रहा है? तो बच्चे ने दूध पीने के लिए सीना पकड़कर सीने को चूसा, दूध पिया, माँ को जो फीलिंग हुआ, अब उसके पति ने सीने पकड़कर हाथ से अब सीने को चूसना शुरू किया। अब ये बताइए कि उस औरत से पूछिए कि अब जो फीलिंग तुमको हो रही है, काम तो एक ही है। एक बच्चा माँ के सीने को पकड़कर दोनों हाथों से टान टान कर, चूस चूस कर दूध पीता है, और उसका पति उसी सीने को पकड़ करके चूस चूस करके सीना से दूध नहीं पीता है। तो फिर पीता क्या है? पीता क्या है? चूसता क्या है? अभी अभी बच्चे को पिला कर दी, बच्चे की फीलिंग जानती है, और अब शोहर उसी सीने को पकड़ कर चूस रहा है, इसकी फीलिंग औरत को समझ में आ रही है। तो यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आखिर क्या है औरत के सीने में? दो चीज़, एक बच्चे के लिए अलग है, दूध है, और उसके शोहर के लिए अलग चीज़ है। तो वो चीज़ है क्या जो बार बार चूसता है? तो कई तरह से बीमारियां दूर होती है औरतों की सीना चूसने से, ये डॉक्टर बताता है, ये साइंस बताती है कि औरत के सीने को चूसने से औरत की कई तरह की टेंशन, कई तरह की बीमारियां उसके जिस्म से निकल जाती है चूसने से। एक फ़ायदा होती है। दूसरी फ़ायदा होता है क्या कि जब पति अपने पत्नी की स्तन को चूसता है, सीने को चूसता है, तो उसके अंदर अगर काम वासना नहीं जागती है तो प्रेम जागेगी।
मोहब्बत जागेगा। सेक्स नहीं जागती है तो प्रेम जागेगी, मोहब्बत जागेगा। तो ये सही चीज़ है। लेकिन अगर कामवासना जाग जाए, सेक्स जना जाग जाए, भोग जाग जाए, तब वो क्या करेगा? सेक्स करेगा, जना करेगा, भोग करेगा, संभोग करेगा। ये गिर जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि अब ये नीचे की तरफ गया, भोग की तरफ, सेक्स की तरफ, जना की तरफ, पेशाब के रास्ते की तरफ। लेकिन अगर उसके अंदर की सेक्स नहीं जागे, काम वासना, सेक्स, जना की भावना नहीं जागे, प्रेम जागे, मोहब्बत जागे और वो चूसते चले जाए, तो उसके अंदर की जो सेक्सुअल पावर है, जना की शक्ति है, काम वासना की ताकत है, वो अब उसकी छाती में, सीने में आ जाएगी। अब उसका हृदय चक्र जो खुल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तब यहाँ प्रेम पैदा होगी, यहाँ प्रेम होगी। अब पति से पत्नी को, पत्नी को पति से प्रेम होगा। अब यहाँ प्रेम का स्वाद मिलेगा, मोहब्बत की लज्जत मिलेगी। अब यहाँ इसका जो अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है, वो एक्टिव हो जाएगी। अब ये मूलाधार चक्र जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। सेक्सुअल पावर जो है धीरे धीरे प्रेम में त्रोहित हो जाएगी, मोहब्बत में बदल जाएगी। तो ये कुछ दिनों के बाद, देखिए बहुत बड़ी बात है, कुछ दिनों के बाद तब ये जो प्रेम पैदा होगी, मोहब्बत पैदा होगी, तब सेक्स, जना की भावना, जज्बा प्रेम में, मोहब्बत में बदल जाएगी। अब ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये कुछ दिनों तक चलेगी या बहुत दिनों तक चलेगी, बार बार सीने को चूसना। अब प्रेम भर जाएगी, मोहब्बत भर जाएगी। अब ये बच्चा बन जाएगा, पति जो है पुत्र बन जाएगा, पत्नी जो है माता बन जाएगी। यहाँ पर अब एक बच्चे की भांति पुरुष हो जाएगा, एक बच्चे की भांति मर्द हो जाएगा, और माँ का दर्जा पर माँ के जैसी बीवी बन जाएगी। अब बीवी और शोहर में माँ बच्चे का भावना पैदा हो जाएगी, पति पत्नी में माता और पुत्र का भावना पैदा हो जाएगा। अब यहाँ शोहर शोहर नहीं रह जाएगा, बीवी बीवी नहीं रह जाएगी, पति पति नहीं रह जाएगा, पत्नी पत्नी नहीं रह जाएगी, बल्कि माँ और पुत्र, माँ और बेटे का एक प्रेम पैदा होगा। जो बचपन में बच्चे से माँ को प्रेम थी, दूध पिलाने में जो भावना मिलती थी, जो फीलिंग मिलती थी, अब वही भावना, वही फीलिंग मिलने लगेगी। अब बच्चे को दूध पिलाए या अपने शोहर को दूध पिलाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तरफ बच्चा पिए, दूसरी तरफ उसका शोहर पिए, लगेगा कि दोनों बच्चे पी रहे हैं। शोहर भी दूध पी रहा है, सीना चूस रहा है, और पुत्र भी दूध पी रहा है, सीना चूस रहा है। लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चे में और शोहर में। अब वो माँ दोनों की बन गई। और ये बहुत बड़ी भाग की बात है कि जो पत्नी अपने पति का माता बन जाए और जो पति अपने पत्नी का पुत्र बन जाए, ये स्टेज जब जिंदगी में आ जाएगी, तब यहाँ से भक्ति, प्रेम, प्रार्थना, साधना, तपस्या की शुरुआत होगी। क्योंकि अब माँ बेटा दोनों बन गया। अब यहाँ पति पत्नी नहीं है, बीवी शोहर नहीं है, अब यहाँ माँ बेटे की रिश्ता आ गई। अब ये सीने से लगाएगी, कलेजे से लगाएगी, अब पूरी तरह से ये माँ बन जाएगी, और पूरी तरह से पुरुष पुत्र बन जाएगा, शोहर औलाद बन जाएगा। अब ये जो चीज़ है चलेगी, पुत्र को और पति को एक रूप में देखना, बीवी को और माँ को एक शक्ल में देखना। अब माँ और बीवी में भेद मिट गई, पुत्र और पति का भेद मिट गया। अब यहाँ से कुछ दिनों तक चलेगी बात। अब ये माँ माँ लगेगी, पत्नी माँ लगेगी, और पति पुत्र लगेगा। अब पत्नी माँ का दर्जा पा गई और पति पुत्र का दर्जा पा गया। अब ऐसा नहीं हुआ कि पति पुत्र बन गया तो गिर गया और पत्नी माँ बन गई तो उठ गई। नहीं नहीं, इस तरह का सोच मत रखिएगा कि पति और पुत्र बने, पत्नी और माँ बने। तो ये घटना अगर आपके जीवन में घट गई कि पत्नी माँ बन गई और पति पुत्र बन गया, तो एक अच्छी
मकाम है, एक अच्छा दर्जा है। अब यहाँ से दोनों में प्रेम गाढ़ा होगी, गहरा होगा। अब एक तरह के गुरु शिष्य बन जाएंगे। अभी तो माँ बनी पत्नी, पुत्र बना पति, आगे चल करके अब माँ गुरु बनेगी। अब पति पुत्र बना, अब पुत्र से शिष्य बनेगा। तब यहाँ गुरु और शिष्य दोनों बन जाएंगे। अब माँ और पुत्र की बात भी खत्म हो जाएगी। अब गुरु शिष्य में जो प्रेम होगी, अब गुरु शिष्य बन करके दोनों चलेंगे। तो जब गुरु और शिष्य बन जाएंगे तो गुरु शिष्य बनने के बाद अब भगवान सामने है, करीब है। अब आगे चल करके गुरु और शिष्य एक हो जाएंगे, और जब एक हो जाएंगे तो भगवान हो जाएंगे। देखिए कहाँ से कहाँ का सफ़र तय हुआ है, कहाँ से कहाँ मैं ले जा रहा हूँ। पत्नी से परमात्मा और पति से भी परमात्मा तक का सफ़र, आत्मा से परमात्मा तक का सफ़र नहीं, पत्नी से परमात्मा और पति से परमात्मा तक का सफ़र। पति परमात्मा बनेगा, पत्नी भी परमात्मा बनेगा, और जब पति पत्नी परमात्मा बनेगा तो एक होगा। अब वहाँ पति पत्नी नहीं होगा, माँ और बेटा नहीं होगा, शिष्य और गुरु नहीं होगा, एक परमात्मा होगा। अब एक परमात्मा जब होगा तो सब कुछ परमात्मा होगा। अब वहाँ से ये शुरू होगी, ख़त्म नहीं होगी कि चले परमात्मा हो गए तो हो गया, नहीं। अब यहाँ से सब परमात्मा होगा धीरे धीरे, सब कुछ परमात्मा होगा धीरे धीरे। अब सब बदलेगा, रूपांतरण होगा। आप देखेंगे बिल्डिंग है, कार है, पेड़ है, पहाड़ है, झरना है, अवसार है, सूरज है, चंद्रमा है, जिसको आप देख रहे थे। अब ये धीरे 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 परमात्मा के रूप में दिखाई देने लगा। नज़र बदली, नज़ारे बदले, मैं वही दर्पण वही, न जाने ये क्या हो गया कि सब कुछ लगे नया नया, कि सब कुछ लगे नया नया। तो हर जगह तू ही तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। अब ये आपको दिखाई देने लगेगा तो चारों तरफ खुदा दिखाई देगा, हर तरफ खुदा दिखाई देगा, हर वक्त खुदा दिखाई देगा। अब दिखने वाला और दिखाई देने वाला दो रहेगा, क्योंकि देखने वाला देख रहा है खुदा है, और देखने वाला को दिखाई दे रहा है कि खुदा है। अब ये कुछ दिनों तक चलेगा। अब उसके बाद देखने वाला और दिखाई देने वाला एक हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा बताइए तो, देखने वाला दिखाई देने वाला एक हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा ये अब मैं नहीं बता सकता, क्योंकि देखने वाला और दिखाई देने वाला दो था, तो बता दिए कि देखने वाला और दिखाई देने वाला। तो दिखाई देने वाला तो खुदा है, मगर देखने वाला तो खुदा नहीं है। लेकिन देखने वाला दिखाई देने वाला देखते देखते में देखने वाला दिखाई देने वाला में खो जाएगा। अब देखने वाला नहीं रहेगा, दिखाई देने वाला रह जाएगा। तो फिर कौन देखेगा? दिखाई तो देने वाला रहेगा, उसको देखने वाला नहीं रहेगा। तो नज़ारा रह जाएगा, नज़र भी नहीं रहेगा। अब नज़ारा ही नज़ारा रहेगा, नज़ारा करने वाला नज़र भी नहीं रहेगा, नज़ारा करने वाला भी नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ नज़ारा रहेगा, जैसे पहले था। कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, आज भी वही है। आप ऐसे जगह पर पहुंच जाएंगे जैसे लौट कर वापस अपनी जगह पर आ गए। जहाँ से गिरे थे वहीं पहुंच गए, जहाँ से उतरे थे वहीं चढ़ गए। और आप लगेगा अब तक सपना देख रहा था, नींद टूटी, ख्वाब टूटा, अब अपने आप को देख रहे हैं। अब अपने को देख रहे, सपने को नहीं। अब अपने को देख रहे, सपने को नहीं। अब तक सपने को देख रहे थे, अपने को नहीं। अब अपने को देख रहे, सपने को नहीं। तो ये आखिरी स्टेज है, और यहाँ तक पहुँचना सबके लिए ज़रूरी है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको सुनकर इस पर गौर कीजिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको अपनी ज़िंदगी में उतारिएगा, और इस तरह से आप अपने को परिवर्तन में लाइएगा, बदलाव में लाइएगा।
बीवी को माँ और अपने को उसका बच्चा बनाइएगा। फिर बीवी गुरु बनेगी, फिर उसके शिष्य बनेंगे, फिर दोनों मिल कर के एक हो जाएंगे, ईश्वर बन जाएंगे। फिर ईश्वर चारों तरफ फैलेगा, हर चीज़ ईश्वर में रूपांतरण हो जाएगा, बदल जाएगा। अब आपको ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देगा। फिर देखने वाला खो जाएगा, अब दिखाई देने वाला रह जाएगा। तो ये अंत में ये स्थिति आएगी।